Hello everyone. So this is going to be the one-stop solution for all your CAT 2023 ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, डेट्स क्या है, फीस क्या है, फॉर्म्स कब भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द वन वीडियो फॉर ऑल योर क्वेरी। स्टिल उसके बाद अगर कुछ क्वेरी आपकी बचती है तो यू कैन कमेंट। वी विल ट्राई टू हेल्प यू द बेस्ट वे पॉसिबल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? कैट ऑफिशियल वेबसाइट से। सो वी हैव कैट ऑफिशियल वेबसाइट रेडी। 30 जुलाई वेबसाइट रेडी है। बट अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे थे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही शेयर हो गई थी, बिकॉज वी हैव एक्सेस ऑफ द प्रीवियस जो उन्होंने पीडीएफ अपलोड करनी थी। कुछ चेंजेस हुई हैं, मैं आपको चेंजेस बता दूंगा। तो चलिए सब कुछ स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट में क्या है, एक एक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और प्रिपरेशन कैसे करना है सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो दिस इज कैट 2023 ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप कैट को बहुत अच्छी तरह से जानते हो तो आपने बहुत बार imcat.ac.in ओपन किया होगा। तो यहाँ पे आपको कैट 2023 के बदले 2022 दिख रहा है, बिकॉज वो हिस्ट्री और कैचे है। सो इधर यू कैन ट्राई ऑन द इनकॉग्निटो मोड और अपने हिस्ट्री और कैचे को क्लियर करो। राइट नाउ वी हैव 20 IIMs। तो बॉस, आई एम मुंबई, दैट इज जिसकी इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी इसी चैनल पे कि निटी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट IIMs। अमेंडमेंट बिल हो चुका है। तो किसी को भी बिल को एक्ट में बनने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। लोकसभा से पास होना चाहिए, राज्यसभा से पास होना चाहिए, देन प्रेसिडेंट उस पर साइन करना चाहिए। एंड एजुकेशन बिल और द IIM बिल को किसी भी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत स्मूथली पास हो जाएगा अगर पार्लियामेंट वर्क करेगा तो। अभी आपको पता है कि पार्लियामेंट मणिपुर के न्यूज को लेके, मणिपुर के इवेंट्स को लेके बिजी है। अपोजिशन अपने स्टैंड पे बिजी है, तो शायद थोड़ा सा डिले हो सकता है। बट डोंट वरी, chances are, high chances are, I would say with the 95% chances are कि निटी कुड बी द नेक्स्ट IIMs इन द कैट 2023 लिस्ट। अगर नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका अपना प्रोसेस है, वो अपना प्रोसेस कंडक्ट करेगा ही करेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता था कि निटी से शायद मुझे उम्मीद थी कि वो नॉन इंजीनियर्स को भी लेना स्टार्ट करे। तो देखो, आपके पास 20 IIMs तो अभी हैं। आप 21st IIMs के पीछे रोने लगो कि वो नहीं आया नहीं आया, से बेटर है जो आया है उसमें परफॉर्म करते हैं। तो दिस वन इज 20 IIMs। आपके 20 IIMs का लोगो यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा है। अगर आप किसी को भी क्लिक करोगे तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन कर देगा। लाइक आई क्लिक्ड ऑन द संबलपुर, वो संबलपुर का वेबसाइट ओपन होगा, वहां पे जाके देख सकते हो। फ्रॉम द राइट हैंड साइड यू हैव होम पेज, अबाउट एस कि आखिर क्या है, एग्जाम सिटीज आपके कौन कौन से हैं, FAQs क्या है, कोई भी डाउट तो आप FAQ से पूछ सकते हो या उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैं ये सबको भी आपको वन बाई वन गो थ्रू करूंगा। दिस इज व्हाट द फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन क्या है कि वेलकम टू कॉमन एडमिशन टेस्ट 2023 कैट 2023। आप यहाँ पे कुछ वेबसाइट पे जो हो उसको सर्च कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा इसका यूज है नहीं। इंपॉर्टेंट डेट्स आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगस्त 2 से, दैट इज वेंसडे, 10 o'clock मॉर्निंग से आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। ऑन दिस एजुकेशन चैनल मैं आपको हर एक स्टेज पे बता दूंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है, और मैं अपने फॉर्म्स को फिल करूंगा और इसमें बताऊंगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको देख सकते हो। जैसे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं है, बट ये अगस्त 2 2023 10 AM से ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जाके अपने आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास ID पासवर्ड आएगी, उसके थ्रू आपको यहाँ लॉग इन करना होगा और फॉर्म फिल करना होगा। तो ये अभी डीएक्टिवेटेड है, ये अगस्त 2 को एक्टिवेट होगा। September 13 अभी ये टेंटेटिव है, जनरली वो 7 days इंक्रीज करते हैं। तो आप ये मान के चलो कि September 13 है, तो माइट बी पॉसिबल कि जो एंड डेट होगा वो September 20 होगा। बट ऐसा नहीं है, ऑफिशियली अभी September 13 ही है, आप इस पे रखो। October 2025 ऑनवर्ड्स आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर सकते हो। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, वो भी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि डाउनलोड करने के बाद भी आपको उसको सेफ रखना है, क्योंकि बहुत बार लोगों का एडमिट कार्ड मिस हो जाता है। November 26 संडे कैट का टेस्ट डे है। दिस इज द डेट, डी डे यहाँ पे करना है। अब इसी जो ब्लू बॉक्स है, ये जो ब्लू है, इसमें लोगों को दिखता है रजिस्ट्रेशन फॉर द नॉन IIMs इंस्टीट्यूशन फॉर द कैट 2023। बॉस ये क्या है? तो ये इंस्टीट्यूशंस के लिए है। देखो, ये आपके लिए नहीं। लोगों को लगता है कि मुझको कैट के थ्रू IIMs का फॉर्म भरना होगा, अगर नॉन IIMs का फॉर्म भरना होगा तो मुझको यहाँ लॉग इन करना होगा। तो ये कैंडिडेट्स लॉग इन नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस लॉग इन है। मतलब अगर कोई MBA और द बी स्कूल चाहता है, MBA कॉलेज चाहता है कि मैं अपना एडमिशन कैट के थ्रू लूँ, तो उनको यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ ये क्लिक करेंगे, ये एक्टिव है, कॉलेज यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद वो इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज व्हाट दी कॉलेज रजिस्ट्रेशन। तो ये आपका कॉलेज रजिस्ट्रेशन है, आपका नहीं है। तो दिस इज द इन्फॉर्मेशन जो आपका है। मैं अबाउट अस, एग्जाम सिटीज, FAQ में बात करूंगा आराम से। नाउ जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, देन हमारे पास टोटल
एक व्हाइट सेगमेंट और अगेन ब्लू सेगमेंट आ रहा है, नीचे स्क्रॉल हो रहा है। दीज आर द इंस्टीट्यूशंस जो कैट को रजिस्टर कर चुके हैं एज ए नॉन आईएम्स इंस्टीट्यूशन। सो कैट में नॉन आईएम्स हैं। आप अपने सिटीज का भी यहाँ पे नाम देख सकते हो कौन कौन सा है। ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा कॉलेजेस का। कॉलेज रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे अपने इस आईएम्स की साइट पे, तो यहाँ पे सिटीज ये सब कुछ इंक्रीज होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, तो आपके पास नो मोर का सेगमेंट है, आपके पास क्विक टूर है। इस टूर का जो कैट 2023 रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस है, ये एक्चुअली 2 अगस्त से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये बस दिया गया है कि आपको क्या क्या कैसे फॉर्म फिल करना है, जिसकी अभी कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। मैं आपको 2 अगस्त को बताऊंगा। सर्टिफिकेट आपको क्या क्या चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये सारे ऑलमोस्ट मैंने लास्ट वीक और लास्ट 2 वीक के पहले ही डिस्कस कर दिया था। वी हैव द एक्सेस ऑफ द प्रीवियस वीडियो। कुछ एडिट हुई हैं, मैं उस एडिट को फिर से आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, दैट इज कैट एडवर्टीजमेंट। कैट एडवर्टीजमेंट जब आप ओपन करते हो तो हियर यू आर गोइंग टू सी कि दिस इज ऑल अबाउट कैट एडमिशंस क्राइटेरिया और डेट्स। दिस इज द कैट एडवर्टीजमेंट। आप जब कैट एडवर्टीजमेंट को ओपन करते हो तो अगेन आपके ब्रांडिंग्स होती हैं 20 आईएम्स का। आईएम्स के ब्रांडिंग्स हैं, उनके नेम्स हैं। कॉमन एडमिशन टेस्ट 2023 है। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है कि कैट 23 नवंबर को हो रहा है, 3 सेशंस में हो रहा है। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी, जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स अगस्त 2 से मैंने आपको बता दिया है। रजिस्ट्रेशन 13 सितंबर तक है, ये एक्सटेंड करेगा। कैट एडमिट कार्ड आप अक्टूबर 25 से नवंबर 26 तक डाउनलोड कर सकते हो। जनरली उसके बाद वो एडमिट कार्ड सेगमेंट को हटा देते हैं, तो आपको डाउनलोड करके अच्छे से रखना होगा। नवंबर 26 को आपका कैट है, आप उसको देख सकते हो। रिजल्ट डिक्लेयर जनरली वो बोलते हैं कि जनवरी 2nd वीक में होगा, बट ये दिसंबर और जनवरी के 1st वीक में हो जाता है। तो कैट 2023 जो है ये प्री रिक्विजिट है अगर आप आईएम्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो। दिस ईयर 155 सिटीज हैं जो टोटल 160 सिटीज में कन्वर्ट हो सकते हैं, चांसेस काफी ज्यादा है। एलिजिबिलिटी मैं आपको डिस्कस करूंगा। रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड द फीस, SC ST PWD ओनली इन 3 कैटेगरी का फीस 1200 है, और बाकी सारे कैटेगरी हैं, चाहे NC OBC हो या OBC हो या EWS हो या जनरल हो, के लिए फीस 2400 है। ये लास्ट ईयर से 100 रुपीज शायद इंक्रीज हुई है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लास्ट ईयर शायद 2300 लमसम था, तो आपको ये 2400 का पेमेंट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हमने कैट का फॉर्म आ गया, मैं तैयारी कैसे करूं? तो आप education.com पे जाके तैयारी कर सकते हो। स्क्रोल जो चल रहा है वो रिजल्ट चल रहा है। वी आर नोन फॉर द रिजल्ट्स, हम रिजल्ट्स के लिए नोन है। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, आप पब्लिश होते रहते हैं, उस रिजल्ट को आप देख सकते हो। तो दिस इज बीट द अहमदाबाद का आप रिजल्ट देखना चाहो या बैंगलोर का रिजल्ट देखना चाहो, रिजल्ट काफी हैं। तो इसमें आप लॉग इन करना, कोर्सेज में जाना। कोर्सेज में अभी आपका कैट बूस्टर चल रहा है, दिस इज अ प्रैक्टिस बैच। अगर आपने पहले कैट दिया है, आपको लगता है कि कैट आपका कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो ये प्रैक्टिस बैच है। फीस बहुत नॉमिनल है 8000, जिसमें वर्बल DILR सब कुछ होगा, प्रैक्टिस बहुत होगी। तो चलो इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। इस कोर्स के अंदर आपकी लाइव क्लासेस चलती रहती हैं। अभी ये अपकमिंग लाइव क्लासेस का है। जनरली इसमें अभी अगस्त 1 अगस्त 3 को क्लासेस हैं। इन अ वीक अराउंड 8 to 10 आवर्स मिनिमम क्लासेस चलती हैं। जैसे ये क्लासेस 2.5 आवर्स का होगा। ये देखो आपका क्या है, आपका सेक्शन टेस्ट होगा। सेक्शन टेस्ट के बाद उसका डिस्कशन होता है। 2 क्लासेस का शेड्यूल्ड है। आगे भी अराउंड 8 to 9 आवर्स का शेड्यूल आपको यहाँ पे दिखता जाएगा। जो भी आपको क्लास होगी उसका आपको यहाँ रिकॉर्डिंग मिलता रहेगा। प्लस आपका सेक्शन टेस्ट होगा। जैसे सेक्शन टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो ये सेक्शन टेस्ट LRDI का हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक को। कौन का सेक्शन टेस्ट ओपन है, और आप देख क्या रहे हो कि आपका अगस्त 3 को भी एक सेक्शन टेस्ट और आपका सेशन एक अलाउड है, हो रहा है। तो जैसे ही अगस्त 3 10 PM होगा, एक सेक्शन टेस्ट में एक्स्ट्रा आ जाएगा। आप उसको आराम से दे सकते हो। उसके बाद उसका डिस्कशन होगा, बिकॉज टेस्ट और टेस्ट डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपके टॉपिक टेस्ट भी हैं, लाइक एग्जांपल नंबर सिस्टम के अंदर डिफरेंट टेस्ट होता है जो टाइम बाउंड होता है, जो मुझे हमें हेल्प करेगा। बाकी टॉपिक का मिलेगा, और फुल लेंथ भी मॉक्स यहाँ पे मिलता रहता है। और आप जो भी क्लास करोगे वो बूस्टर के अंदर आपका दिखता रहेगा। तो जो बूस्टर के अंदर अपने क्लास देखी है हमने, बहुत ये जो स्टार्ट हुआ है लास्ट लास्ट वीक स्टार्ट हुआ है, लेकिन देखो क्लासेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। आप इस जब आप ज्वाइन करोगे तो इन क्लासेस का आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगा। लाइक वी हैव कवर द टाइम स्पीड डिस्टेंस, 2 टॉपिक स्मॉल बचे हुए हैं। वी हैव स्टार्टेड मैथ्स में, हमने स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम, नॉकआउट हॉर्स रेस, DLR सेक्शन टेस्ट, वर्बल, सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन जो कि आपके रिजल्ट्स को आगे लेके जाएगा। और रिजल्ट्स तो आएंगे, चाहे वो अहमदाबाद हो, बैंगलोर हो, या कोई भी रिजल्ट्स हो, रिजल्ट तो आएंगे। बट हम लोग हैं कहाँ? हम लोग थे कैट 2023 नोटिफिकेशंस पे।
रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस सेकंड को मैं बता दूंगा, फॉर्म फिल करके भी बता दूंगा। अब हम आते हैं कि और क्या है परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेटर। ये क्या है? जस्ट सिंपल सा है कि हम परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स योर रैंक आउट ऑफ टोटल रैंक इन 200 इज द परसेंटाइल कैलकुलेटर, बट ये सारा कुछ नॉर्मलाइज्ड होता है, इसको याद रखो। इसमें भी हम बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारा कुछ नॉर्मलाइज होगा। एंड हमने लास्ट ईयर भी प्रिडिक्ट किया था कितने पे आएगा और 98% इंटरवल के साथ सही था। इस ईयर भी हम प्रिडिक्ट करेंगे कि आखिर वो कैसे होता है। स्केल्ड स्कोर कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो जो भी होगा वो स्केल्ड स्कोर होगा, उसका एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के थ्रू आपका, बिकॉज 3 सेक्शन में हो रहे हैं, एक्चुअली 4 सेक्शन है। व्हाट? वर्बल, क्वांट, डीआईएलआर एंड द ओवरऑल। तो ये 4 सेक्शन को वो नॉर्मलाइज करते हैं और नॉर्मलाइज करने के बाद वो बोलते हैं कि स्केल्ड स्कोर आपका ये है एंड द स्केल्ड स्कोर इज गोइंग टू यूज। स्केल्ड स्कोर में 2 डेटा होता है। एक डेटा आपका होता है नंबर, लाइक यू गॉट द स्कोर ऑफ 50, और दूसरा स्केल्ड स्कोर होता है परसेंटाइल। स्केल्ड स्कोर के बेसिस पे परसेंटाइल बनता है। तो जो नॉर्मल बी स्कूल्स होते हैं, जिसको हम लोग टीयर 2 बी स्कूल बोलते हैं, वो परसेंटाइल को देखते हैं। और जो टॉप बी स्कूल्स होते हैं जनरली, वो आपके क्या देखते हैं? वो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका स्केल्ड स्कोर होता है। दैट मीन्स नंबर्स होते हैं, परसेंटाइल नहीं होते हैं। मैं इसको भी आगे आपको बताऊंगा कि क्या है। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ आईएम्स, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बिकॉज इसमें दिखता है एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिएगी, उसको देखना है। कैट 2023 रिजल्ट एंड शॉर्टलिस्टिंग कैट आपको देता है। एडमिशंस प्रोसेस, उसके बाद अपने आईएम्स अपने हिसाब से कर सकते हैं। कहीं पे वैट होता है, कहीं AWT होता है, आईएम्स इसको AWT बोलता है अहमदाबाद, कहीं GD हो सकती है, कहीं नहीं भी हो सकती है, कहीं PI होगा। ये सब कुछ आईएम्स अपने हिसाब से करते हैं। एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन हर एक स्टेज पे हो सकता है, तो आप जो भी डेटा देना वो अपने अच्छे से डेटा देना। क्या डेटा देना क्या नहीं देना वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपने अगर कोई भी डेटा गलत फीड किया और आप कहीं भी किसी स्टेज पे पकड़े जाते हो कि डेटा फीड है गलती से, इवन आपकी वो गलती है, तो कैंडिडेट्स को शायद क्वेश्चन मार्क लग सकता है। फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। CA मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगा। और इस पेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? दिसंबर 31 24 तक आपके पास आपका रिजल्ट आना चाहिए। द डेडलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इज दिसंबर 21 24। अगर आप इस समय तक, मतलब नेक्स्ट ईयर दिसंबर 21 24 तक, अगर आप डिग्री आपका मिल जाता है ग्रेजुएशन का, अगर आप इवन सेकंड ईयर में भी हो, लेकिन दिसंबर 31 2024 तक आपकी डिग्री आपके पास आ जाती है, तो यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो। इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लोगों ने बार बार क्वेश्चन पूछा है कि सर मैं सेकंड ईयर में हूं, थर्ड ईयर में हूं, लेकिन अगर आपके पास दिसंबर 31 24 तक आपकी डिग्री आपके पास आ जाती है, आपका मार्क्स आपके पास आ जाता है, तो आप कैट 2023 के लिए एलिजिबल हो। ये कैट एलिजिबिलिटी है। आईएम्स का कुछ एलिजिबिलिटी अलग होगा, जो मैं इंडिविजुअल आईएम्स के वीडियो में आपको बता दूंगा। एलिजिबिलिटी में बात करते हैं। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया है आपका, वो क्या बताया गया है? सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया था कि वी हैव 31 24। अब एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी के लिए जनरली 3 ही पॉइंट्स हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए विद द 45% मार्क्स फॉर द कैटेगरी एंड 50% मार्क्स फॉर द जनरल। ग्रेजुएशन इसमें कंप्लीट होनी चाहिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड 11 12। 11 12 में आपके क्या मार्क्स हैं क्या मार्क्स नहीं है, कैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो नहीं आता है। या आप कंप्लीटेड CA CS CW हो या फेलोशिप आपको FIAI से, तो भी आप कंप्लीटेड अगर फुल हो तो आप एलिजिबल हो। 45% एंड 50% मार्क्स आर द क्राइटेरिया। अगर आप फाइनल ईयर बैचलर डिग्री में हो, जो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट ईयर तक अगर आपके 31 दिसंबर तक आ जाता है, तो आप एलिजिबल हो। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बस एक पेपर अपने HOD से या कॉलेज से लेना होगा। वो क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो कैट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही 3 है। इसके अलावा कैट में और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आपका 10th कितने भी मार्क्स आए हैं, 12th कितने भी मार्क्स आए हैं, डिप्लोमा में आपके कितने भी मार्क्स हैं, अगर आपके डिग्री में 45% और 50% मार्क्स हैं, या आप ला सकते हो दिसंबर 31 2024 तक, तो आप कैट का एग्जाम दे सकते हो। दिस इज द कैट एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी। दिस इज नॉट द आईएम्स और द किसी बी स्कूल का एलिजिबिलिटी, ये नहीं है। ये कैट एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको इतने मार्क्स चाहिए होते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। मीडिया रिलीज को देखते हैं, स्कोरिंग एंड इक्विटिंग प्रोसेस को भी हम देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है कि ये जो आपका है, हम कैट जब आप फिल करते हो तो जनरली आप आईएम्स के लिए एलिजिबल होते हो। ये आईएम्स के अपने अपने कोर्स है। लाइक आईएम अहमदाबाद का जो कोर्स है, उसमें आईएम्स ने PGP FA BM EPGD BA ये सारे कोर्स हैं। आईएम अमृतसर का अपना कोर्स है। ये जो आईएम्स के नेम है, ये नेम सुन के अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है, इनके थ्रू आप एलिजिबल हो। बट यहाँ पे एक जो क्वेश्चन मार्क है, लाइक आईएम रोहतक, इसके लिए आपको अलग से भी फॉर्म भरने पड़ेंगे।
कुछ आईएम्स आपके ऐसे हैं जिसके लिए कैट के बाद भी आपको अलग से फॉर्म भरने पड़ेंगे। लाइक आईएम अहमदाबाद का आपने कैट का फॉर्म फिल कर दिया तो आपको कोई फॉर्म फिल नहीं करना है। बट कुछ आईएम्स ऐसे हैं जिसमें कैट के बाद भी आपको फॉर्म फिल करने होंगे, वो आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल पे बता दिया जाएगा। आप चैनल के वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना कि कुछ भी अपडेट हो तो आपको पता चल जाए। बिकॉज कैट के साथ भी, कैट के बाद भी, एमबीए के पहले, एमबीए के साथ भी, एमबीए के बाद भी अगर कोई एक प्लेटफॉर्म है तो वो एजुकेशन है। उसके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको पूरी तरह से हेल्प करता है। लोग आपको कैट प्रिपरेशन के बाद छोड़ देंगे, लोग आपको कैट प्रिपरेशन के बाद वैट पीआई देंगे, छोड़ देंगे। वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म जो बिफोर कैट, ड्यूरिंग कैट, जैट, वैट, पीआई, ड्यूरिंग द एमबीए आपके साथ खड़ा होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो दिस इज द पीजीपी कोर्स, ये आपका पीजीपी कोर्स है जिसको फ्लैगशिप कोर्स करते हैं। फेलोशिप कोर्स इज द पीएचडी कोर्स, इसका अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आप इसको फॉर्म फिल करना है, नहीं करना है, आप एलिजिबल हो तभी होंगे। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हेल्प डेस्क नंबर ये है, बट इस तरह से हम बात नहीं करते हैं। कैसे बात करना है, हेल्प डेस्क से कैसे हेल्प लेना है, वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बार बार लिखा गया है कि सो दैट आप कहीं मिस नहीं हो। 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे। रिजर्वेशन एज पर द रूल्स होता है, इस पे भी मैंने पहले बात की है, आप वीडियो देख सकते हो। पेमेंट जो आपका है व्हाट 1200 और 2400 है। और ये बहुत इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स है कि आप अपने कैटेगरी को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। सर मुझे लगता है कि अक्टूबर से मैं ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट हो जाऊंगा बिकॉज फादर का क्या होगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। तो नहीं, आप अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एनसीओबीसी ईडब्ल्यूएस में हो तो ही आप कैट में वो फॉर्म फिल करना, आगे नहीं करना। अब कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, सर मैं अभी ईडब्ल्यूएस में हूं लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं होऊंगा, तो अब बताओ मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस समय फॉर्म फिल कर रहे हो उस समय आप एनसीओबीसी या ईडब्ल्यूएस में हो तो देन यू कैन अप्लाई एज पर द ईडब्ल्यूएस। आपको आज के डेट का ईडब्ल्यूएस या एनसीओबीसी का वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए तो आप कैट में उसको अप्लाई कर सकते हो। अगले ईयर आप ईडब्ल्यूएस में हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो और आप उसमें ईडब्ल्यूएस में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए। रजिस्ट्रेशन डेट आपका हो चुका है, 155 सेंटर्स हैं, हो सकता है ये +5 और -5 भी हो जाएं। कैट स्कोर जो है आपका क्या है, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक रिजल्ट आएगा और ये अगले साल तक वैलिड है, दिसंबर 30-31 तक। एडमिशन प्रोसेस मोर और लेस आपको बता दिया गया है। तो दिस इज इंफॉर्मेशन जिसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पॉइंट है कि आप अपने कैटेगरी को कभी चेंज नहीं कर सकते हो। मीडिया रिलीज इज ऑल अबाउट कैट। हमेशा हर एक कॉलेज को मीडिया रिलीज भेजता है, तो इन्होंने मीडिया रिलीज भेजा है कि आप अपने कॉलेज, अपने पेपर में पब्लिश कर सकते हो। आई एम लखनऊ इज कंडक्टिंग कैट, ये पहले भी इंफॉर्मेशन शेयर हो गया था। प्रोफेसर संजीत सिंह फोगाट, पूरा नेम वही है, प्रोफेसर संजीत सिंह फोगाट इज द वन ऑफ द प्रोफेसर ऑफ आई एम लखनऊ जो एडमिशन चेयन है, इस बार कैट को देख रहे हैं। 2 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट है, 13 सितंबर से तक फॉर्म है, बट ये टेंटेटिव है, ये आगे होगा। 155 सिटीज हैं, आप 6 ऑप्शनल सिटीज सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेट्रो से बिलोंग करते हो तो चांसेस है कि आपको अपने सिटी में कुछ दूर या कुछ पास मिल जाए। यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, वो क्या है कि इसका कहीं मतलब नहीं कि अगर आप पहले फॉर्म फिल करते हो तो आपको अपना फर्स्ट चॉइस मिलेगा, नहीं। सारे फॉर्म्स फिल होंगे, डेट क्लोज होगा, उसके बाद चॉइसेस डिसाइड होती है। जनरली गर्ल्स को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी को दूसरा प्रेफरेंस, या गर्ल्स और पीडब्ल्यूडी को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है एज अ फर्स्ट चॉइस के लिए। तो मैं रिपीट करना चाहता हूं, अगर आप क्या हो, कैट का फॉर्म्स पहले फिल करते हो या बाद में फिल करते हो और ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं फॉर्म्स को पहले फिल कर रहा हूं तो मुझको एक्सपेक्टेड सिटीज मिलेंगी, मुझको अपने फर्स्ट चॉइसेस मिलेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कैट विंडो जब क्लोज होगा 13 सितंबर या 28 सितंबर जो भी हो, उसके बाद गर्ल्स और पीडब्ल्यूडी को प्रेफरेंस पहले दी जाती है सिटीज में, देन उसके बाद बाकी प्रेफरेंस मिलती हैं। अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में हो तो चांसेस आपका बहुत हाई होता है कि आपको फर्स्ट 2 प्रेफरेंस मिल ही जाएगी। चांसेस बहुत ज्यादा होता है फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाने का। रजिस्ट्रेशन के बाद जब एंड होगा 13 सितंबर या 20, तो आप 3 चीजों को चेंज कर सकते हो। वन इज फोटोग्राफ, समटाइम्स होता है कि फोटोग्राफ अपलोड किया बट अच्छे से नहीं दिख रहा है। सिग्नेचर अपलोड किया बट दिख ही नहीं रहा है। टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेज आप चेंज कर सकते हो। बस आप ये 3 चीज चेंज कर सकते हो आफ्टर द एंड ऑफ द फॉर्म्स। अगर आपको लगता है कि आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया है तो आप हमसे बात करना है, नंबर्स दिया हुआ है 990, वी कैन हेल्प यू कि कैसे उसको हेल्प करना है। और यू कुड से यू नीड टू फिल अ सेकंड फॉर्म, क्या सेकंड फॉर्म्स को फिल करना चाहिए, नहीं फिल करना चाहिए, वो आपको बता दिया जाएगा। तो आप ओनली 3 चीज को एडिट कर सकते हो आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द डेट, एंड उसके भी 7 डेज का ही टाइम मिलता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो ये एडिट विंडो कब स्टार्ट होगा, नहीं स्टार्ट होगा, आप सबसे पहले क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां भी इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर होते रहती है। डेट और टेस्ट 26, आपको पता है 3 सेशंस में एग्जाम होंगे। 120 मिनट्स का एग्जाम होगा। वीएआरसी आपका पहला सेक्शन होगा, डीएलआर आपका सेकंड सेक्शन होगा और थर्ड सेक्शन क्वांट एबिलिटी होगा। आप सेक्शन जंप नहीं कर सकते हो, 40 मिनट ईच टाइम मिलेंगी, उसके बाद आप सेकंड सेक्शन जाओगे, आप फर्स्ट सेक्शन में वापस नहीं आ सकते हो। कैट कन्वेनर अर्ग्स करते हैं कि आप पहले ही फॉर्म भर दो, तो डेफिनेटली लास्ट डेट का वेट मत करना, बट हाँ फर्स्ट डेट में भी फॉर्म फिल करने की जल्दीबाजी मत करना। देख लेना कि कैसे फॉर्म फिल होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना। और ये सारा इन्फॉर्मेशन 2 या 3 ऑफ अगस्त को इसी चैनल पे अपडेट हो जाएगा कि फॉर्म कैसे फिल करने हैं। तो वी हैव एंड द स्कोर एंड इक्वेटिंग। सो स्कोर कैसे इक्वेट होगा ये आपको सब कुछ पता चलेगा कैट डी डेट के बाद। लेकिन हम स्कोर को परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये गेट का फॉर्मूला है, नॉर्मलाइज फॉर्मूला है, उसके थ्रू आप करते हो, जो उन्होंने अभी अपलोड नहीं किया है, बट ये अपलोड कर देंगे कि वो फॉर्मूला क्या है। गेट नॉर्मलाइज फॉर्मूला है, आप उसके थ्रू इसको अपलोड कर सकते हो। दिस इज हाउ इन्होंने स्कोर कैलकुलेशन का फॉर्मूला डाला हुआ है, इस फॉर्मूले के थ्रू वो निकालते हैं। वहां पे वो लिंक डालना भूल गए हैं, बट आप इस लिंक के थ्रू इसको कर दो, तो यहाँ पे जो सब लिंक है वो उनसे मिस हो चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैट इन्फॉर्मेशन। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। 2023 रजिस्ट्रेशन गाइड ये 2 अक्टूबर के बाद आपके लिए होगा। दिस नो नीड कि आप इसको पढ़ो, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे क्या करना है। इतना टाइम अगर आप इसे पढ़ने में लगा दोगे तो आई वुड से कि आप किसी एलआरडी का सेट सॉल्व कर दो, अच्छा है। अब रही बात कि मेरे पास सर्टिफिकेट कैसा दिखना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑथराइजेशन फॉर्म। दिस इज ऑथराइजेशन फॉर्म। आपका क्या है, एग्जाम सिटी शिफ्ट, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द ऑथराइजेशन फॉर्म क्या है। स्क्राइब फॉर्म ये कैट के पहले होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी है, आप चाहते हैं कि आपके कैंडिडेट के बदले कोई दूसरा कैंडिडेट फॉर्म फिल करे, तो ये है स्क्राइब अफिडेविट। आइडेंटिफिकेशन अफिडेविट, अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट आईडी नहीं है, लाइक आधार कार्ड या नहीं है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन एफिडेविट करवाना होगा बिफोर कैट। अगर आपके पास नहीं है, आज के टाइम पे तो सबके पास होता है, आधार हो, कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो या गवर्नमेंट अथॉरिटी का कुछ हो, तो ये होता है। फाइनल ईयर सर्टिफिकेट ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपको लगता है कि आपको कैट देना चाहिए, दैट मीन्स 31 दिसंबर 2024 के पहले, अगर आपको लगता है कि आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएंगे, तो इस फॉर्म को अपने कॉलेज अथॉरिटी से साइन करवा लेना। और ये साइन आपको 13 ऑफ सितंबर के पहले करवाने हैं। तो आप कॉलेज अथॉरिटी पर जाइए, इस फॉर्म को साइन करवा लियो, इजिली साइन कर देंगे। उन्हें बस ये देखना है कि आप 50% मार्क्स लेके आ जाओगे या 45% मार्क्स लेके आ जाओगे। आप बोलोगे सर मेरे पास तो अभी 40% मार्क्स ही आ रहा है और मेरा जो है ना एचओडी और मेरा प्रिंसिपल बहुत खड़ूस है, मुझको साइन करके नहीं देगा। डोंट वरी, आप जाकर रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो आपको साइन कर देगा। कैट के इस फॉर्म में साइन करने से कोई मना नहीं करते हैं, वो साइन करके दे ही देते हैं। देन एनसीओबी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो इस परफॉर्मा में आप सर्टिफिकेट बना सकते हो, या अगर आपके पास ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स हैं तो भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इस टाइप से दिखता है, आप इस परफॉर्म में बना सकते हैं अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है। जनरली कैट बोलता है क्या है कि सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट चाहिए, तो अगर आप डीएमडीसी से साइन करवा लो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपके पास तहसीलदार का भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ आईएम्स आपको क्वेश्चन मार्क करेंगे, जस्ट लाइक आईएम नागपुर। अगर आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको मेल भेजेगा कि प्लीज शेयर दी सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट, तो आप उस समय थोड़ा दौड़ सकते हो, या अगर आप अभी बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो। बट हर एक आईएम्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। जब आईएम नागपुर का आएगा या कुछ बेबी आईएम्स के आएंगे तो उनको बताया जाएगा कि मेरे पास ये है, वो मान जाते हैं। एंड दीज आर द सर्टिफिकेट SC ST सर्टिफिकेट का कोई वैलिडिटी नहीं होता है। अगर आप एक बार बना चुके हो तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। बट NCOBC EWS हर एक 1 ईयर और 3 ईयर एज पर द स्टेट रूल चेंज होते हैं। नाउ दिस इज अ PWD सर्टिफिकेट। तो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द डेटा। ये आपके नॉन आईएम्स का लिस्ट है जो अभी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप FAQ सेंटर्स में जा सकते हो। अभी FAQs पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है इनका, कुछ कुछ और ऐड कभी कभी करते हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हु इज एलिजिबल टू टेक एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। देयर आर 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। व्हाट वन इज द ग्रेजुएशन और द इक्विवेलेंट डिग्री पास आउट, या फाइनल ईयर में हो तो आप दे सकते हो, आप या CS हो तो आप दे सकते हो। मैंने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर दिया, डू आई नीड टू सबमिट ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स एज पर माय यूनिवर्सिटी? यस, एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू मस्ट सबमिट द परसेंटेज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी नॉर्म। देखो ग्रेजुएशन का जो है, ग्रेजुएशन में आपको यूनिवर्सिटी नॉर्म्स यूज करने हैं। अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑन दी ऑनर्स को ग्रेजुएशन मानता है तो ऑन दी ऑनर्स फिल करना।
अगर सारे पेपर्स को ग्रेजुएशन मानता है तो सारे पेपर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई बैचलर डिग्री, आई एम इन फाइनल ईयर डिग्री। यस, आप अगर प्रोवाइड करते हो एग्रीगेट परसेंटेज अप टू द लास्ट स्टेटमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आप फाइनल ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिला के आपके पास अभी तक जो भी है मार्क्स, आपको वो मार्क्स फिल करना है और आप उसके थ्रू एज अ अपियरिंग अप्लाई कर सकते हो। दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे आती है, सर मेरा कॉलेज थर्ड ईयर का एग्जाम हो चुका है, मेरे पास अभी तक डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आई है, मार्क्स नहीं आई है और 13 सितंबर तक नहीं आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एज अ क्या कर दो, अपियरिंग अप्लाई कर दो, आपका पूरा का पूरा क्वालिफाइड होगे, कोई पंगा नहीं है। लेकिन कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो जो नंबर्स यहाँ पे फ्लैश दिख रहा है आप उस पर व्हाट्सअप कर देना, वो मुझसे कनेक्ट कर देंगे, या मेरा लिंक्डइन हैंडल या सोशल हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे कर सकते हो। आई एम नॉट परसुइंग और नॉट हैव कंप्लीटेड बैचलर डिग्री और एनी प्रोफेशन, मतलब मैं सीएस सीएस सीडब्ल्यू नहीं हूं तो आप एलिजिबल नहीं हो। आप मतलब अगर कंप्लीट होगे तभी एलिजिबल होगे, ओनली थोड़ा सा बैचलर डिग्री फाइनल ईयर वालों को थोड़ा सा चांसेस मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। आई हैव कंप्लीटेड 10th 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम, डू आई नीड टू इंटर मार्क्स मेंशन इन द मार्कशीट। अब देखो 10th 12 में आपको जितने भी मार्क्स दिए हुए हैं, 10th 12th में जितने भी मार्क्स दिए हुए हैं वो सारे मार्क्स फिल करने हैं, चाहे आपका वो मार्क्स टॉप 5 का हो या टॉप 7 का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी मार्क्स दिए हुए हैं जिसमें मार्क्स लिखे हुए हैं, समटाइम्स 10th 12th में बस मार्क्स में लिखा होता है क्वालिफाइड, लाइक कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें बस पास या क्वालिफाइड लिखा, उसे नहीं। अगर आपके 10th 12th में कोई भी मार्क्स लिखा हुआ हो तो आपको उसको कैट के फॉर्म्स में फिल करने होंगे। हाँ, लेकिन ग्रेजुएशन में एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स होगा, इसको याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है। कैन आई अपियर फॉर द कैट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, आई एम अवेयर दैट आई एम नॉट एलिजिबल। जनरली दे वो नहीं बोलते हैं कि कैट अपियर मत करो, अगर आप फुलफिल हो तभी अपियर करना, अगर आप फुलफिल हो तभी अपियर करना, एल्स नहीं करना। इज देयर इन एज रजिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्शन फॉर द कैट? नो, देयर इज नो एज, कोई भी बंदा इसे दे सकता है, कोई भी एज का प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द फी? फी आपका 1200 एंड 2400 है, डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी। हाउ कैन यू पे द फीस? आप वैलिड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई जो भी आपके पास है आप उसके थ्रू फीस को पे कर सकते हो। व्हेन एंड हाउ यू कैन रजिस्टर? रजिस्ट्रेशन 2nd अगस्त से स्टार्ट है, सितंबर 13 टेंटेटिव डेट है, आप इससे कर सकते हो। कैन आई यूज माई कोचिंग इंस्टीट्यूट ईमेल एड्रेस, फ्रेंड्स ईमेल? नो, आपके पास आपका वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। बाकी आप देख लेना कि आपके पास क्या है। व्हाट आर द टाइम स्लॉट्स फॉर द कैट? कैट का टाइम स्लॉट 3 सेशंस में है, फोरनून, आफ्टरनून और इवनिंग इन द संडे 26। ये भी आपको पता है कि 3 सेशन में हो रहा है, और सेशन का नाम क्या होता है? फोरनून, आफ्टरनून एंड इवनिंग। टेस्ट आपका है 120 मिनट्स का टेस्ट होता है। कैन यू अपीयर मोर देन वन कैट? नहीं, यू कांट। आपको एक ही आईडी अप्रूव होती है। इवन आप 2 कैट का फॉर्म फिल करते हो तो जो लास्ट कैट का फॉर्म होगा आप उसके थ्रू ही कैट को फिल करो। 2 कैट एक साथ मत देना। अगर आपके पास 2 एडमिट कार्ड बाई चांस भी आता है, आप अगर 2 कैट का फॉर्म फिल करते हो, बिकॉज बायोमेट्रिक एंड बाद में जब कैट का जब रिजल्ट बनेगा तो आपको वो नल एंड वाइट कर देंगे। अगर आपने कोई भी मिस्टेक की है तो आप क्या कर सकते हो? आप ओनली 3 चेंजेस कर सकते हो, जो मैं आपको बताया कि आप अपने सिग्नेचर को, अपने फोटोग्राफ्स को और अपने टेस्ट सीरीज को चेंज कर सकते हो। आप बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने कोई भी गलती की है, लाइक देखो, इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक्स, अगर आपने कोई भी गलती की है तो आपको रजिस्ट्रेशन अगेन करना होगा, फिर से पेमेंट करनी होगी न्यू ईमेल आईडी और फोन नंबर से। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये आपके एफएक्यूज में भी है। बाकी आप वन बाई वन चेक कर लेना, कोई भी डाउट होगा तो मुझे बता देना। वी आर हियर टू गिव आवर बेस्ट। सो दिस इज योर कैट फॉर्म, 2 अगस्त से स्टार्ट होगा। कैसे फिल करना है, नहीं फिल करना है, आपके को बता दीजिएगा इसी चैनल पे। एंड अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो कैट कोर्स आपका ओपन है। आप education.com कोर्सेज में जाओ, आपको कैट कोर्स आपको दिख जाएंगे, आप एज पर द नीड इनरोल कर लेना। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस जो नंबर आपका फ्लैश हो रहा है, विच 9905050159, या मेरे सारे सोशल हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे मुझसे बात कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अ डिटेल्ड वीडियो, अराउंड 30 मिनट का वीडियो है, बट वी ट्राइड कि हमने एक एक चीज कवर की जाए, तो हमने एक एक चीज कवर की है। स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे इन्फॉर्मेशन, अच्छे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ इसी चैनल पे। तब तक आपको करना क्या है? आराम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करनी है, बेल आइकन प्रेस करना है और अपना बेस्ट देना है। और अगर इनरोल करना चाहते हो तो इनरोल करना, डाउट होगा तो डाउट पूछ लेना। माई सेल्फ हम ये, मैंने हर एक स्टेज पे बेस्ट देने की प्रैक्टिस की है, प्रॉमिस किया है, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी बेस्ट दो। जब तक आप बेस्ट दोगे ही नहीं, बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।